फाइनली बहकावे ड्रामे के रेगुलर व्यूअर्स का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और ज़ुबैर ज़ीनत मिलने वाले हैं। अब ज़ुबैर जब अपने घर वालों पे ज़ोर देता है, अपनी माँ से इल्तिजा करता है कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, खुदा के लिए मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं, तो फाइनली शहाना और अम्मा को ज़ुबैर की हालत पे तरस आ ही जाता है और ज़ुबैर को एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाती हैं। आई स्पेशलिस्ट कंप्लीट चेकअप के बाद बताता है कि इनकी बीनाई तो वापस आ सकती है, लेकिन इलाज काफ़ी महंगा है। अब ज़ुबैर के दिल में तो डॉक्टर की बात सुन के उम्मीद की एक किरण जागती है। वो तो बस ठीक होना चाहता है, जिसके बाद ज़ीनत और बच्चों को तलाश करके उन्हें अपने साथ रखना चाहता है और उन्हें वो सब देना चाहता है जिसका वो हक रखते हैं। लेकिन शहाना और अम्मा तो डॉक्टर की बात सुन के काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि घर के हालात तो पहले ही बहुत ख़राब जा रहे हैं। ज़ुबैर ने तो पहले ही इस बीमारी की वजह से कमाना छोड़ दिया है और वैसे भी घर के जो आज हालात हैं ज़ुबैर की ही वजह से हैं। ना वो उस सितारा से शादी करता, ना ही सितारा जहांगीर को अपने साथ मिला के ज़ुबैर को जहर दे के घर से सब कुछ लूट लाट के भागती। अब यहाँ पर भी अम्मा, शहाना या सिदरा को अपनी गलती नज़र नहीं आती कि हमने भी तो जहांगीर जैसे लुटेरे पर यकीन किया था बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, और ज़ुबैर के मना करने के बावजूद अपनी जिद पूरी की। बहरहाल अभी वो क्लिनिक से निकल के सड़क किनारे किसी ऑटो के इंतज़ार में होते हैं कि शहाना की नज़र सामने खड़ी ज़ीनत पे पड़ती है और उसे यकीन नहीं आता कि मेरी आंखें ठीक देख रही हैं, क्योंकि ये तो कहीं से वो ज़ीनत दिखाई नहीं दे रही जो सारा दिन हमारे घर के किचन में खड़ी हमारी खिदमत गुजारी में मसरूफ रहती थी। ये सामने खड़ी ज़ीनत तो बहुत ही मॉडर्न है, जैसे किसी बहुत ही रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हो। तभी शहाना कंफर्म करने के लिए अम्मा से कहती है कि ज़रा देखे ना, ये सामने जो खड़ी है ज़ीनत नहीं लग रही। अम्मा तो खुद सामने खड़ी ज़ीनत को देख के हक्का बक्का रह जाती हैं, जबकि ज़ुबैर के कान में जब ये बात पड़ती है तो वो तो उतावला हो जाता है। अम्मा और बहन की मिन्नत करता है कि खुदा के लिए मुझे जल्दी से ज़ीनत के पास ले जाएं, मुझे उससे बात करनी है। लेकिन इससे पहले कि शहाना और अम्मा अपनी आंखों पर यकीन कर पाएं, ज़ीनत भी इन लोगों को देख लेती है और डर के मारे करीब से गुजरते हुए ऑटो में बैठती है और वहां से चल देती है। अब शहाना और अम्मा जब घर जाके सिदरा को बताती हैं कि ज़ीनत तो पहचानी नहीं जा रही थी, लगता है बहुत ही कोई लंबा हाथ मारा है, तभी तो मैं कहूँ कि पीछे मुड़ के अपने शौहर की खैर खबर नहीं ली। जबकि ज़ुबैर को तो अपनी माँ और बहनों का ज़ीनत के लिए ये नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करना बहुत ही नागवार गुजरता है। तभी उन्हें सुना देता है कि क्यों आएगी वो वापस, जिस तरह से मैंने उसे यहाँ से निकाला था तुम लोगों के भड़काने पे, क्या उसके बाद भी मैं उससे उम्मीद रखूं कि वो वापस आए और मेरी खैर खबर ले? सारी गलती मेरी थी कि मैं रिश्तों में इंसाफ नहीं कर पाया, अपनी माँ और बहनों को इतनी अहमियत दी कि अपनी बीवी और बेटियों के हकूक को यकसर फरामोश कर दिया। अब मैं बस एक बार ज़ीनत से मिलके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इसलिए अपनी अम्मा से कहता है कि चाहे जितने भी पैसे लग जाएं, आपको जहाँ कहीं से भी उधार उठाना पड़े, बस आप जल्दी से मेरा इलाज करवाएं। जबकि ज़ुबैर की ये बात सुन के सिदरा को तो बहुत गुस्सा आता है और उसे फिर असलम की बात याद आती है, जो सिदरा से पूछ रहा था कि ये घर अम्मा के नाम है या ज़ुबैर ने इस पे कब्जा कर रखा है, और फिर सिदरा को पट्टियाँ पढ़ा रहा था कि इंसान को अपना हक कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और फिर सिदरा के दिमाग में ये बात भी तो डाल दी थी कि तुम्हें पहली शादी में जो जहेज़ का सामान मिला था, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत बिल्कुल नए तरीके से हो और मैं अपनी पसंद से सामान ख़रीदना चाहता हूँ। दरअसल असलम की इंटेंशंस तो यही हैं कि सिदरा के थ्रू जितना कुछ हो सकता है इनसे लूट ले, और सिदरा जब इस घर में से अपना हिस्सा मांगेगी तो जाहिर है कि वो असलम के हाथ में ही रखेगी। एक दफ़ा असलम सिदरा का हिस्सा और दुकान बेच के यहाँ से निकलेगा तो कभी मुड़ के पीछे नहीं देखेगा। और ये सिदरा जो पहले भी एक बार एक आदमी से बेवकूफ़ बन चुकी है, लेकिन अब दूसरे आदमी से भी बेवकूफ़ बनने को मुकम्मल तैयार बैठी है और यही समझ रही है कि शायद असलम सच में मेरे हुस्न पे फरीफ्ता हो चुका है। मज़ा तो इसे तब आएगा जब असलम की असलियत निकल के सामने आएगी। फ़िलहाल तो अपनी माँ बहनों को इशारा करती है कि ज़ुबैर की बात पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं, और साथ ही नया शोशा छोड़ देती है कि अगर ज़ुबैर भाई को इतना ही शौक़ है ठीक होकर अपनी बीवी और बच्चों की खिदमत करने का, तो एक काम करें कि ये घर बेच के मेरा हिस्सा मेरे नाम करें और बाकी सब अपने हिस्से से जो करना चाहते हैं करें, मुझे इससे कोई परवाह नहीं।
ज़ुबैर तो ये सुन के हैरान रह जाता है, जबकि अम्मा और शाहाना को भी हैरत का झटका लगता है। अम्मा कहती हैं, सिदरा तुम पागल तो नहीं हो गई, ये घर बेचेंगे तो हम रहेंगे कहाँ? और ज़ुबैर कहता है कि शायद आप लोग भूल गए हैं कि ये घर मुझे कोई बाप की वरासत से नहीं मिला, बल्कि मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है। तो सिदरा या किसी और का तो इसमें कोई हिस्सा बनता ही नहीं। इस घर पे अगर किसी का हक है तो सिर्फ मेरी बीवी और मेरे बच्चों का। अब सिदरा तो बेशर्म होकर अपने भाई के सामने खड़ी हो जाती है कि क्या मतलब, आप ये कहना चाहते हैं कि मैं जो इस घर में इतने अरसे से आप लोगों के साथ रह रही हूँ, आप लोगों की खिदमतें कर रही हूँ, मेरा इस घर पे कोई हक है ना ही कोई हिस्सा? देख लें भाई, अगर सीधे तरीके से आपने मेरा हिस्सा मुझे ना दिया तो फिर मुझे कोई गलत रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, लेकिन अपना हिस्सा तो मैं लेके ही रहूंगी। अब अकेले में अम्मा सिदरा को समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम बहुत ही नाजायज जिद कर रही हो, जिसपे सिदरा अम्मा को भी सुना देती है कि असलम चाहता है कि हमारी शादी बहुत धूमधाम से हो और सब कुछ नया हो, और जहेज असलम अपनी पसंद से लेना चाहता है, तो घर तो बहरहाल आपको बेचना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ जहांगीर की जिस तरह से मौत हुई है, सितारा तो बहुत डर गई है और अब जाके उसे एहसास हो रहा है कि जहांगीर की झूठी बातों पर यकीन करके और ज़ुबैर के साथ बेवफाई करके सितारा ने खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है, और अब जहां फंस चुकी है ये एक दलदल है जिससे निकलना सितारा के लिए बहुत मुश्किल है। वैसे तो उसे जहांगीर के लिए भी अफसोस ही होता है कि उसे इस तरह से मारना नहीं चाहिए था। अब सितारा तो इस सोग से खुद को निकाल ही नहीं पाती, जबकि भाईजी अपना ऑर्डर सुना देते हैं कि ज़्यादा दिन सोग मनाने की ज़रूरत नहीं, उसकी लिखी ही ऐसे थी, और वैसे भी आज शाम मेरे दोस्तों की पार्टी है तो तुम अच्छी सी तैयार होके आ जाना, वरना फिर दूसरी सूरत में तुम्हें याद है ना कि तुम्हारा केस अभी तक थाने में मौजूद है और उस पर इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। तुम्हें हवालात में बंद करवाने के लिए मेरी बस एक फ़ोन कॉल ही काफ़ी है। सितारा तो सोचती है कि काश कोई रास्ता हो कि मैं एक बार यहाँ से निकल जाऊँ। अपने गुनाहों की तौबा करती है कि मैं आज के बाद कभी गलत रास्ते पे नहीं चलूंगी, लेकिन ना तो वो भाईजी के गंदे से दोस्तों के लिए इंटरटेनमेंट का सामान बनना चाहती है और ना ही जहांगीर की तरह इतनी बुरी मौत मरना चाहती है। बिलाखिर सितारा को एक मौका मिल ही जाता है, क्योंकि भाईजी के किसी अड्डे पे पुलिस का छापा पड़ा है और भाईजी काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनका बहुत माल मौजूद है जो पुलिस के हाथ लग गया तो भाईजी का काफ़ी नुकसान हो सकता है। तभी अपने तमाम आदमियों को तैयारी पकड़ने का कहते हैं कि हमें फ़ौरन से पहले वहाँ पहुँचना होगा, और सितारा फैसला कर लेती है कि जैसे ही भाईजी और उसके बंदे यहाँ से निकलेंगे तो सितारा अपनी आखिरी कोशिश ज़रूर करेगी। अब सबके चले जाने के बाद सितारा एक बड़ी सी चादर ओढ़ती है और धड़कते दिल के साथ फार्म हाउस के पिछले रास्ते से फरार की कोशिश करती है। अब देखना यह है कि क्या सितारा अपनी कोशिश में कामयाब हो पाती है या फिर जहांगीर की तरह मारी जाती है। और दूसरी तरफ जीनत जब घर जाती है तो उसे फ्लैशबैक्स होते हैं और याद आता है कि ज़ुबैर के हाथ में स्टिक थी, यानी वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, आंखों पे भी ग्लासेस लगे थे, यानी वो ठीक से देख भी नहीं पा रहा था, और शहाना और अम्मा ने उसे दोनों तरफ से पकड़ रखा था, यानी कि ज़ुबैर बहुत बीमार था। और जीनत जो ज़ुबैर से बेतहाशा मोहब्बत करती है, ज़ुबैर की ये हालत तो उसके लिए बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। तो ज़ुबैर की दुआएं रंग लाने वाली हैं, क्योंकि जीनत अब ज़ुबैर से मिलने ज़रूर जाएगी और हो सकता है कि जीनत ज़ुबैर को अपने साथ ही ले आए, जिसके बाद उसकी खिदमत करेगी, उसका बेहतरीन इलाज करवाएगी, और ठीक हो जाने के बाद ज़ुबैर का यकीन मज़ीद पुख्ता हो जाएगा कि उसका अगर इस दुनिया में सच में कोई खैर ख्वाह है तो सिर्फ उसकी बीवी जीनत। तो नाजरीन, आप में से कौन कौन जीनत और ज़ुबैर की हैप्पी एंडिंग देखने का मुंतज़िर है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।